अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा करंट पेपर है MTH 401 का है, जिसका करंट पेपर मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। पहले भी हमारे चैनल पे एक अपलोड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको भी विज़िट कीजिएगा और इसको भी इंशाल्लाह आपका 90% पेपर इन 2 वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। और इसके सारे मैंने आंसर इंशाल्लाह वेरीफ़ाइड किए हैं, फिर भी कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और बाकी मैंने बुक के भी पेज नंबर बताए हैं जहाँ-जहाँ से मतलब कि क्वेश्चन आया है। तो आप अगर कन्फर्म करना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, अब देखें कंसीडर पावर सीरीज़। ये सीरीज़ हमें दी गई है फॉर x इज़ इक्वल टू 1 दिस सीरीज़ रिप्रेजेंट यहाँ से हमारे पास कोई भी आंसर नहीं बनता। नन ऑफ दीज़ है, पेज नंबर 269 पे आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप पॉइंट एक्स नॉट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट होता है। पेज नंबर 284 पे इसका आंसर है सिंगुलर पॉइंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर मेथड इज द मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर homogeneous or linear non-homogeneous differentiation which is based on the process of systematic elimination of the। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पेज नंबर 332। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिराइव्ड बाय द कंबाइनिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड हुक्स लॉ, पेज नंबर 207। हुक्स लॉ इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह आपको लाजमी आएगा। उसके बाद विच ऑफ द रूल इज द मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड ट्रू। कमोटेटिव लॉ जो होता है वो होल्ड नहीं करता। उसके बाद ये हमें वेक्टर दिया गया x1 एंड x2 दिया गया है, तो ये हमारे पास कौन सा बनता है, लीनियर इंडिपेंडेंट बनता है, लीनियर इंडिपेंडेंट। आप इसको गौर से देखिएगा। उसके बाद एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, कैपेसिटेंसी कहलाती है। पेज नंबर 241 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द काशी एलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखें जो उसने लगाया इसके साथ x नहीं है, और अगर बी में देखें तो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर नहीं है। इसी तरह सी भी ऑप्शन नहीं बनता था, तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट। पेज नंबर 261 पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज द कॉल्ड आइजन वैल्यू। तो ये हमें आइजन वैल्यू देती है हमारे पास। When the characteristic equation has the represent root, it may dash not possible. It may not possible to find linear independent eigenvector of the matrix. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकालते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालते हैं, तो बोथ कम्प्लीमेंट्री एंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। उसके बाद द होमोजीनियस, आप देखें यहाँ पे जो दिया गया है द होमोजीनियस सिस्टम, तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे x है और नीचे वाले में भी x है, तो 5 और 7 आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा। y है तो माइनस का 7 और 5 आ जाएगा, माइनस का 7 और 5 हो गया, इसके साथ x आ गया। उसके बाद 5 और माइनस 11 साइन टी, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसका लगा भी नहीं है, लेट टी डिनोट एन पॉइंट एफ ऑफ टी सब्जेक्ट। तो इसको आप बुक से ही देख लीजिएगा, इसका तकरीबन या इनिशियल आना है या बाउंड्री आना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंस, ये हमारी कौन सी है इक्वेशन, बासल इक्वेशन बनती है। 311 पेज पे ये सेम एज इट ही दिया गया है। उसके बाद फॉर द सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स ओवर डी टी इज 3y द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, टी है हमारे पास, क्या है, टी। उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, आप देखें एक आर्डर हमारे पास क्या बनता है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2/3 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो हमारे पास इसके कितनी 2, और इसका मतलब क्या है, कितनी रो बनती हैं 2, और इसके कितने कॉलम बनते हैं 4, तो हमारे पास 2/4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द वर्क्शन ऑफ the reduction of the solution vector 1 x1 and x2 is a 0, then the vector are linearly
डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। इसकी एग्जांपल है पेज नंबर 113 पे, उसको आप देखिएगा। अब देखें ये सारे क्वेश्चन हल करने वाले होते हैं और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ। अब देखें ये हमें दिया गया है ना, सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो जो आंसर आएगा आपने सबसे पहले वो देखना है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आंसर आएगा। और मल्टीप्लिसिटी क्योंकि ये 2/2 का है तो मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितना बनेगा, 2 बनेगा। उसके बाद अब ये वेक्टर दिया गया, आइजन वैल्यू हमने बताना है। तो जो देखें अगर हम इसके मतलब के वेक्टर को देखें दरमियान वाले को, तो 3 का अंडर रूट बनता है, तो वही हमारे पास सारे 3 का अंडर रूट है, इसलिए 3 का अंडर रूट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आइजन वैल्यू ऑफ द होमोजीनियस ये उसने दी गई है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1 और -1। ये मैंने सारे सॉल्व किए हैं, उसके बाद यहाँ पे बताया। इसको भी मैंने सॉल्व किया है, तो रिपीटेड एंड रियल वैल्यू आइजन वैल्यू देता है ये। उसके बाद ये हमें दिया गया है द आइजन वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है, -1 और -2 आती हैं। इसको हम सॉल्व करें। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, -1 इसमें से माइनस लैम्डा करवा देना है, -2 इसमें से माइनस लैम्डा करवा देना है, फिर इनका डिटर्मिनेंट लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब कि जो आपका पेपर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें L1 और L4 और -L2 और L3 हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट हमारे पास कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेशन। अब देखें टू डी एक्स ओवर डी टी -5x प्लस डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़। अब देखें यहाँ पे ए का मॉड है, तो ए के मॉड और साथ में बाकी ये सारा आ जाएगा, ए का मॉड आएगा स्टार्ट में। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द लीनियर नॉर्मल फॉर्म, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन बनता है। यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे इसका कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द आइजन वैल्यू ऑफ द। इसका आइजन वैल्यू क्या है कि 1 और 7 आ जाएगी। जब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको 1 में से लैम्डा माइनस करवा देना, 7 में से लैम्डा माइनस करवा देना है, इसका फिर आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो 1 ओवर 7 आएगा। और इसका आंसर नहीं आया, लेकिन इसका जो अगर हम वेक्टर को देखें इसका, तो 0 और 7 जो इसका बनता है, तो उसके मुताबिक हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका आइजन वैल्यू होगा। बाकी इसका डिटर्मिनेंट ले लेना आप, जैसे पिछले का लिया है। उसके बाद व्हाट आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड, ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, लेंजेडर इक्वेशन का आती है। आप इसको 321 पेज पे देखना। उसके बाद ये बुक के पेज हैं, कोई फाइल वगैरह का नहीं है। उसके बाद ये आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, तो ये हमारे पास ओवर डैम्प्ड बनती है, पेज नंबर 220 पे भी ये लिखा हुआ है, सेम एज इट है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी ये हमें दिया गया इस कार्ड, तो ये हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट बनता है, रिएक्टेंस। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंस है, तो आपने रिएक्टेंस पे क्लिक करना है। 249 पेज पे भी आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द एनिलेटर ऑपरेटर ऑफ द 4x², तो हमारे पास ये बनता है d की पावर 3 - 4। उसके बाद वाइल अ सेकंड ऑर्डरली इक्वेशन, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन के ऊपर देखें, साइन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ऊपर पड़ा है, तो उसको हम लिख सकते हैं -ln cos x, या cos का नीचे पड़ा है। उसके बाद रॉक्शन ऑफ द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिए गए हैं, तो साइन x हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद अ सिंगुलर पॉइंट, इसका रेगुलर पॉइंट, इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, तकरीबन ये होगा ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, इसका बी ऑप्शन। मज़ीद इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमें दिया गया है, इसका मुझे आंसर नहीं मिला, 2/3, तो ये भी आप देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया इस पर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े हैं, तो जो मुझे नहीं ना मिले फिर मैंने उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब ये हमें दिया गया है, तो इस सेट टू बी ये आपको 330 पेज पे मिल जाएगा, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन, रिड्यूस द
काशिक ये हमें इक्वेशन दी गई है 225 पे सेम दी गई है, तो हमारे पास जो इसके रूट्स आते हैं वो रियल एंड रिपीटेड रूट्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसका हमने बताना है, तो ये हमारे पास आंसर ये देगा। रेफरेंस रिलेशन हमने बताना है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन देगा। उसके बाद नेक्स्ट सॉरी ये डी नहीं देगा, ये हमें बी देगा। ये इसके साथ माइनस लगी हुई है, माइनस नहीं आनी, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके नीचे सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। जो जो सोल्यूशन मिले हैं वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखें, एक बात आपने नोट करनी है इस क्वेश्चन में, ये उसने क्वेश्चन दे के उसने कहा है कि सिंगुलर पॉइंट बताना है आपने, तो ये आपका बुक में ही दिया गया है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ तक इसका आंसर बनता है। मज़ीद इसको देख, इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी है आगे, वो भी सेम इसी का आंसर है। उसके बाद रिड्यूस द थर्ड ऑपरेशन ऑर्डर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म, तो ये मुझे नहीं मिला। उसके बाद फाइंड द आइजन वैल्यू, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये आइजन वैल्यू वाले बहुत से क्वेश्चन आपको शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आपने इस तरह सॉल्व करना है, ये आप देख लें इसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपकी एग्जांपल है, इसको मतलब कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, और आपने सिर्फ यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि आपने क्या बताना है, डिटरमिन द इक्वेशन। सिर्फ आपने इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आपने बना के दिखानी है। तो वो इस तरह है, यहाँ पे देख लें, डब्ल्यू उसने दिया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, एम हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हुक्स लॉ, तो इस तरह ये आगे सॉल्व होता जाएगा। अब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन उसने पूछी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी, एम ओवर एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप देखें उसने सोल्यूशन खुद दे दिया है, तो इसका आप उसने पूछा है कि इसको प्रूव करके बताओ, तो यहाँ पे देखें इसका प्रूव भी है। y इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम की पावर x, देन अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, हम इसमें पुटिंग करेंगे, इसके हम मतलब कि एक्सरेज इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स हमारे पास -1 और 4 आते हैं जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आसान था। उसके बाद ये है सिंगुलर पॉइंट। अब देखें, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसी के हम रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। पीछे वाले के भी यहाँ तक बनता था, वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट बताना था तो ये बनता था, ऑर्डिनरी पॉइंट बताना था तो ये बनता है, मतलब कि सेम क्वेश्चन ही है, और इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन इसके साथ की एक प्रॉब्लम है, मतलब कि एग्जांपल है 393 पेज पे, आप उसको विजिट कीजिएगा, बुक के हैं। उसके बाद ये है, इसके से ये वैसे ना आपकी बुक की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप 271 पेज पे देखिएगा, इसी के साथ बिल्कुल सेम मिलती जुलती एक एग्जांपल पड़ी है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसकी भी सेम, ये भी आपके मतलब के जो एक्सरसाइज होती है उसमें से आया है, तो पेज नंबर 314 पे इसके साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। 2-3 एग्जाम्पल हैं बिल्कुल, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 होगा, एक में 1/9 होगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका आइडिया आपको हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन जो है ना पेज नंबर 215 पे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगा है मुझे इसको बनाने में, सारा सॉल्व किया है। मोस्टली एमसीक्यूज मैंने कंफर्म किया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मतलब के सब्जेक्टिव पार्ट हल नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पार्ट पे भी तवज्जो देते हैं, तो वो तकरीबन मोस्टली मैंने सॉल्व कर दिया, और जो नहीं मिला वो आप खुद ट्राई कीजिएगा और उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। जब आपको आंसर मिल जाए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अपनी राय भी दीजिए हमारे चैनल के मुताबिक, हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमको भी कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।